बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर क्लास थर्सडे को आपका टेस्ट है बायो का, फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट टेस्ट में आपका कंप्लीट टेस्ट होगा चैप्टर का। और चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, फंगस लाइक प्रोटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट यानी कि फंजाई की तरह के जो प्रोटिस्ट हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, नोट कर लें। सिमिलरिटीज़ फंगस के साथ मिलती जुलती होती हैं, यानी कुछ मुशाबत होती है फंजाई के साथ। कि सबसे पहले बॉडी की जो कंपोजिशन है उसके अंदर हाइफी होंगे, ठीक है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफी क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है धागे नुमा से साख्तें होती हैं और बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये एक सिमिलरिटी है किसके साथ? फंजाई के साथ। फंजाई की बॉडी भी हाइफी पर मुश्तमिल होती है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक नहीं हैं, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस इन दोनों के अंदर नहीं होती। ये दो सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। लेकिन इन सिमिलरिटीज़ की वजह से हम इनको फंजाई कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। और वो डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा हो सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, आप नोट भी कर लें। फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई के दरमियान कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है सेल के अंदर, ठीक है ना, जबकि फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। एक डिफरेंस ये है कि फंजाई लैक सेंट्रियोल और फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो होंगे उनके अंदर सेंट्रियोल होगा। दूसरा जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल की कंपोजिशन का। फंगस लाइक प्रोटिस्ट के सेल वॉल में मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में मेन कंपोनेंट काइटिन है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि फंजाई और फंगस लाइक प्रोटिस्ट डिफरेंट भी हैं, और ये वजूहात हैं डिफरेंट होने की। दो एग्जांपल हैं इसकी, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड, ठीक है ना। दो ग्रुप्स हैं बड़े फंगस लाइक प्रोटिस्ट के, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का दूसरा नाम मिक्सोमाइकोटा भी है, वाटर मोल्ड का दूसरा नाम ओमाइकोटा भी है। ये दो एग्जांपल हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट की, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन नहीं होती। स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। स्लाइम मोल्ड को मिक्सोमाइकोटा कहते हैं और वाटर मोल्ड को ओमाइकोटा कहा जाता है, या इनको मिक्सोमाइसीट्स कहते हैं या ओमाइसीट्स कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, आप देख लेना, आपकी बुक्स में मेंशन होगा। सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देखते हैं। मिक्सोमाइकोटा, इसकी फीडिंग स्टेज होती है जिसको हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं, यानी फीडिंग स्टेज जिसमें वो फूड वगैरह हासिल करता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम कहलाता है। प्लाज्मोडियम के अंदर इसका जो साइज़ होता है तकरीबन 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना, ये इसका साइज़ है। और इसकी फीडिंग स्टेज को हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। फीडिंग स्टेज याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फीडिंग स्टेज का मतलब ये होता है कि जिस टाइम वो अपनी न्यूट्रिशन करता है, अपनी ग्रोथ करता है, न्यूट्रिशन वगैरह खुराक वगैरह हासिल करता है, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। हैबिटेट क्या है इसकी? हैबिटेट मतलब कहाँ पर ये पाया जाएगा? सबसे पहले डैम्प प्लेसेस पे ज़्यादातर ये देखे जाते हैं। डैम्प प्लेसेस का मतलब होता है जहाँ पर नमी होती है और जहाँ पर मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट है, उधर ये इनका ज़्यादा जो है वो हैबिटेट है।
वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। क्रीपिंग मूवमेंट कहते हैं रिंग कर चलने वाली जो मूवमेंट होती है, क्रीपिंग करना, रिंगना, थोड़ा स्लो मूवमेंट करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना। लीफ लिटर वगैरह, डिकेइंग लॉग्स वगैरह पे जब ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। लीफ लिटर जो होता है, जो पत्ते वगैरह दरख्त से टूट कर जब ज़मीन पे गिरे होते हैं। इसके अलावा जो लकड़ियाँ, लॉग्स कहते हैं लकड़ियों को, ठीक है ना। दरख्त की जो लकड़ी होती है वो गल सड़ रही होती है, तो उस पे क्रीपिंग मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उस पे क्या शो करते हैं? क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। न्यूट्रिशन, जैसे जैसे क्रीप करेंगे, रेंगते जाएंगे, तो ये जो है बैक्टीरिया से, यीस्ट से, स्पोर्स वगैरह और ऑर्गेनिक मैटर की डिकेइंग से, इन चीज़ों से ये अपनी खुराक को हासिल करेंगे। बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, इनके ऊपर इन्होंने फीड करना होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर दो तरह से, फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है ना। स्पोरेंजिया बॉडी होगी जिसके अंदर ये रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाएंगे, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को बेयर करने के काबिल होंगी। और उन अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर है, डेसिकेशन है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है। इन अनफेवरेबल कंडीशन को बेयर करने के लिए थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिनको हम स्पोर्स का नाम देंगे, और ख़ास किस्म की बॉडी में बनेंगी जिसको हम स्पोरेंजिया का नाम देंगे। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी जब हालात साजगार होते हैं, तो जर्मिनेट करके बाईफ्लैजिलेटेड, बाई का मतलब दो होता है, फ्लैजिलेटेड कहते हैं फ्लैजेला वाले सेल्स को, अमीबाइड या स्वार्म सेल्स बनाएंगे। ये होगा फेवरेबल कंडीशन के दौरान। फेवरेबल कंडीशन से मुराद जब हालात साजगार होंगे तब ये अमीबाइड या स्वार्म सेल, बाईफ्लैजिलेटेड सेल्स इनकी जनरेशन करेंगे, जो कि यूनाइट होके फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से फिर मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बन जाएगा, जो अपनी फूड वगैरह हासिल करेगा, अपनी न्यूट्रिशन करेगा, जो कि फीडिंग स्टेज ऑफ वाटर मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, सॉरी स्लाइम मोल्ड। तो इम्पोर्टेंस है स्लाइम मोल्ड की। एक इसका है फाइसेरियम पॉलीसिफेलम, एग्जाम्पल है फाइसेरियम पॉलीसिफेलम, स्लाइम मोल्ड की एग्जाम्पल है ये। इसको हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जानते हैं। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बायोलॉजिकल रिसर्च होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। ठीक है। फाइसेरम पॉलीसिफेलम ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म समझा जाता है बायोलॉजी रिसर्च प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है ना। उनमें ग्रोथ, डिफरेंशिएशन देखने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है मूवमेंट, जो क्रीपिंग मूवमेंट है, साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का नाम देते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन का फंक्शन वगैरह, इन चीज़ों को हम स्टडी करने के लिए हम जो है इस फाइसेरम पॉलीसिफेलम का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लैब्स के अंदर। दूसरा बड़ा ग्रुप है वाटर मोल्ड्स। ठीक है जी, वाटर मोल्ड्स, इनको हम ओमाइकोट्स भी कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज होगा। ठीक है ना। सेल वॉल के जो कंपोजिशन है उसमें मेनली जो कंपाउंड है सेलुलोज है। हाइफी जो है इनके सेप्टेट होते हैं, ए सेप्टेट होंगे, सॉरी। ए सेप्टेट का मतलब ये होता है कि हाइफी के अंदर जो क्रॉस वाल है वो एब्सेंट होगी, विदाउट क्रॉस वाल के होंगे, इसको हम ए सेप्टेट हाइफी कहते हैं। ऐसा हाइफी जो विदाउट सेप्टा यानी क्रॉस वाल, जो कि एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से अलग कर रहा है, वो एब्सेंट होगा। इसकी एग्जांपल है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है जी, फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस, ये बड़ा इसका इनफेमस सा रोल है। इनफेमस का मतलब ये बड़ा हिस्ट्री के अंदर इसको जो है ना कातिल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा ना आयरलैंड के अंदर एक कहत आया था, पोटैटो के अंदर खुराक की, उनकी जो मेन जो फूड है ना पोटैटो है। मेनली जो है ना वो पोटैटो पर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, आयरिश पीपल्स।
तो बहुत अरसे पहले की बात है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैल गए थे, जिसकी वजह से पोटैटो के अंदर एक डिज़ीज़ हो गई थी जिसका नाम है लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और उस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से सारी जो फसल थी पोटैटो की, वो सारी फसल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत शदीद जो है फेमाइन कहत की सूरत में ये चीज़ नज़र आई थी। ये बहुत ज़्यादा उन दिनों ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन थी किसी ने चेक नहीं किया, अनचेक्ड रही, और इस तरह से फिर बहुत ज़्यादा पोटैटो जो है वो ख़राब हो गए और उससे बहुत ज़्यादा डेथ हुई, स्टारवेशन हुई। स्टारवेशन कहते हैं भूख की वजह से मरना, डेथ ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन भूख की वजह से मरना जो होता है, जिससे कहत का सबब बना और कहत से फिर मौत वाक़ई हुई। बहुत सारे लोगों ने आयरलैंड को छोड़ दिया था, माइग्रेशन कर ली थी यूएस की जानिब। ठीक है, बहुत से लोग मर गए थे और इसलिए इसका बड़ा एक इनफेमस रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर। इसकी वजह से जो है वो बहुत से लोग जो है वो हिजरत करने पे मजबूर हुए आयरलैंड से, और बहुत से लोग जो है वो लुकमे अजल बन गए थे। ये एक आपको पोटैटो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस पोटैटो के अंदर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा। अब ये जो है हेल्दी पोटैटो नहीं है, और इसमें जो है ना सारी स्क्रबिंग हुई पड़ी है, ख़राब हुआ पड़ा है सारा। ये है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आयरिश जो डिज़ीज़ है आयरलैंड वालों की। तो उसमें ये जो है ना, आप देख लें अब ये खाने के काबिल है या नहीं है, आपके सामने है। तो इस तरह से ये इसका बड़ा एक बुरा जो है वो रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था। ये चैप्टर इसके साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।